हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। गाइस आज हम आपको कराने वाले हैं डीसी मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है गाइस, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम पेपर के क्वेश्चन है सारे, ठीक है गाइस। आज हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा लेकिन अच्छे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है गाइस। वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि प्रीवियस एग्जाम पेपर 2019 और 20 में आए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि डीएमआरसी में 2020 में, यूपीपीसीएल 2019 में, ठीक है। तो गाइस आज हम इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। ये बिल्कुल निचोड़ है। तो गाइस ये चौथा वीडियो है और अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डॉट डॉट से उत्पन्न होती है। तो गाइस स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो घर्षण से उत्पन्न होती है। किससे? घर्षण से। गाइस क्यों होती है घर्षण से? तो गाइस जो मशीन में जो रोटर होता है उसके जब घूमने का जो होता है, तो जब वो घूमता है तो उसमें घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो गाइस जिससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, जिसे हम ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में वैद्युतिक मोटर द्वारा ऊर्जा कौन सा रूप मिलता है। देखिए वैद्युतिक मोटर द्वारा गाइस ऊर्जा का कौन सा रूप मिलता है। वैद्युतिक मोटर आप मान लीजिए, देखिए वैद्युतिक मोटर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ठीक है। तो गाइस इसमें क्या मिलेगा? गति ऊर्जा, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। गाइस अगर बात की जाए विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा आप देख सकते हैं मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल मिलता है, ठीक है। वो जनरेटर से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है डीसी मशीन की दक्षता वक्र की प्राकृतिक है। तो देखिए डीसी मशीन की जो दक्षता है वो वक्र की क्या प्राकृतिक है। तो गाइस ये पहले बढ़ता है और फिर घटता है, ठीक है। पहले बढ़ता है फिर घटता है। गैस क्यों? क्योंकि जो वक्र की प्राकृतिक होती है तो गैस उसमें कंबल होता रहता है। और गैस इसमें यह है कि इसमें कोई स्तर क्षमता, मतलब स्तर इसकी कोई दक्षता नहीं होती है। और गैस अधिकतम दक्षता की बात करें तो मशीन में अगर स्तर हानि परिवर्तित हानि के तुल्य होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से ये कम होती रहती है और बढ़ती भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या एक डीसी मशीन का भाग नहीं है। देखिए डीसी मशीन का भाग नहीं है। देखिए आर्मेचर होता है, कम्यूटेटर होता है, ब्रश होते हैं डीसी मशीन में, लेकिन टैप चेंजर नहीं होता है। टैप चेंजर किस में होता है? ट्रांसफार्मर में, ठीक है। गैस ट्रांसफार्मर में होता है। ट्रांसफार्मर में क्यों होता है? गैस देखिए ट्रांसफार्मर में जो हाई वोल्टेज होता है, ठीक है, हाई वोल्टेज साइड को संयोजित जब किया जाता है तो उसको वांछित परिणाम के लिए लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग रोटर का भाग नहीं है। देखिए रोटर के भाग की बात है तो गाइस फ्रेम नहीं है। आप देख सकते हैं ऑप्शन ई इज राइट आंसर, फ्रेम, ठीक है। देखिए वाइंडिंग होती है, स्लिप होती है, कोर होती है, शाफ्ट होती है, ठीक है, लेकिन फ्रेम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डीसी मशीन को घूमने वाला भाग डॉट डॉट कहलाता है, या दिष्ट मशीन जो कि डीसी घूमने वाला भाग का क्या कहा जाता है। तो गाइस देखिए डीसी मशीन की बात है इसमें, ठीक है। आर्मेचर होता है गाइस, क्या होता है? आर्मेचर। देखिए क्यों? क्योंकि गाइस डीसी में आर्मेचर होता है और एसी में अधिकतर आपको रोटर टाइप मिलती है, ठीक है, मोटर, ठीक है। बाइंडिंग किस में होती है? स्टेटर में, कम्यूटेटर में, ठीक है, और सॉरी आर्मेचर में, कम्यूटेटर नहीं आर्मेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि डीसी मशीन के आर्मेचरों को वाइंडिंग को निम्नलिखित में से किस पे लपेटा जाता है। तो देखिए ये किस पे लपेटा जाता है? तो जो रोटर्स के खुले स्लॉट पर लपेटा जाता है, ठीक है। रोटर्स के जो खुले स्लॉट हैं उन पर लपेटा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है रोटर शाफ्ट की मदद करने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो वायरिंग है आमतौर पर तो वॉल वायरिंग, ठीक है, क्या वॉल वायरिंग, ठीक है, हम देख सकते हैं। देखिए गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम पेपर के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। अगर आपको अच्छी लगती हो वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा गाइस थोड़ा बता देते हैं वॉल वायरिंग के बारे में। देखिए वॉल वायरिंग होता क्या है, ठीक है। तो गाइस जो वॉल वायरिंग है तो जो रोटर की जो शाफ्ट है उसको मदद करने का कार्य करता है का वॉल वायरिंग, ठीक है। तो गाइस ये आमतौर पर मान लीजिए कि ये घर्षण होता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए की जाती है, ठीक है, वॉल वायरिंग की जाती है, ठीक है, मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटर और आर्मेचर के बीच में एक छोटा सा एयर गैप होता है तो वो गाइस किसके लिए होता है। देखिए स्टेटर होता है और आर्मेचर होता है तो इसके बीच में एक जो छोटा सा एयर गैप होता है तो वो गाइस कौन सा होता है? वो मजबूत चुंबकीय फील्ड होता है। क्या होता है? मजबूत चुंबकीय फील्ड होता है। गाइस वो क्यों होता है? देखिए यही बता देता हूँ मैं, जो डीसी मशीन में और एसी मशीन की तुलना में ज़्यादा एयर गैप होता है, ठीक है, इसी वजह से मजबूत चुंबकीय फील्ड देता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मशीनों में विद्युत चुंबकीय ध्रुव के शू पसंदीदा सामग्री के बनाए जाते हैं। देखिए शू किस प्रकार का होता है, जैसे कि अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, आपने यहाँ देखा होगा। थोड़ा यहाँ गलत हो गया, ये ऐसे कर इस टाइप के होते हैं, ठीक है। ये दोबारा बना के दिखा देता हूँ मैं, इस टाइप के होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो गाइस किसके बने होते हैं, शुद्ध लोहे के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटरों में प्रयुक्त कार्बन के ब्रश के लिए किया जाता है। देखिए कार्बन के जो ब्रश हैं उनके लिए किस किस्म के होते हैं, तो ये पूछा है। तो गाइस जो कार्बन के जो ब्रश होते हैं वो किस किस्म के होते हैं। देखिए कार्बन के ब्रश किस किस के बनाए जाते हैं, सबसे मेन पहली बात तो ये है, ठीक है। तो गाइस जो कार्बन के ब्रश हैं वो फास्फोरस ब्रॉन्ज के भी बनाए जाते हैं और कुछ कार्बन के भी बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन गाइस वो सॉरी, उसमें जो रिंग है स्लिप रिंग वो बनाई जाती है फास्फोरस कांच की, ठीक है, ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज की। लेकिन इसकी जो बात की जाए तो ये जो प्रवाह के करंट के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, कौन, कार्बन ब्रश, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, कम वोल्टेज और उच्च वोल्टेज डीसी मशीनों के प्रकार के ब्रश किए जाते हैं। देखिए उच्च और कम की बात है, तो गैस जो कम वोल्टेज होता है वो किसके किए जाते हैं, और ज़्यादा होती हैं वो गैस किसके किए जाते हैं। तो गैस वो देखिए कम वोल्टेज तांबे के किए जाते हैं उच्च वोल्टेज में, ठीक है, किसमें, डीसी मोटर में उच्च वोल्टेज में। और कम की बात होती है, सॉरी कम की बात होती है तो गैस किसके, कार्बन के ही बनाए जाते हैं, ठीक है, किसके, कार्बन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है, एक दिष्ट धारा मशीन के ब्रश में स्पुकलिंग जो का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। तो गाइस सबसे शॉर्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसमें अधिकतर होता क्या है, जो आर्मेचर की कुंडली खराब हो जाने पर और जो उसके जो अंतर ध्रुव हैं मतलब इंटरपोल्स हैं उनका जो गलत स्प्रिंग दबाव होता है, ब्रश स्प्रिंग दबाव होता है, इस वजह से संभावित कारण ऐसा हो सकता है स्पुलिंग का, ठीक है। स्पेलिंग्स गाइस होता क्या है, ये मशीन में थोड़ा कंपन वगैरह होता है, यही होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, कॉइल को किसके चारों ओर वाइंड करके किसी कॉइल का फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जा सकता है। तो गाइस किसके लिखा है, कॉइल को किसके चारों ओर वाइंड करके जो कि फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जा सकता है। तो गाइस आयरन कोर, ठीक है, किसके लिए, आयरन कोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है, डीसी मशीन के ब्रश बने होते हैं। देखिए डीसी मशीन के अभी मैंने आपको बताया था कार्बन के बने होते हैं, और बात की जाए अगर डीसी मशीन में उच्च की तो गैस किसके, कॉपर के बने होते हैं, तांबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, डीसी मशीन के आर्मेचर एमएमएफ को वेव में मतलब वेव फॉर्म में रूप में अनुमानित किया जाता है। तो गैस किस में किया जाता है, तो गैस ये त्रिकोणीय में किया जाता है। किस में किया जाता है गैस, त्रिकोणीय में, आप देख सकते हैं त्रिकोणीय में किया जाता है, ठीक है। गैस अगर बात की जाए त्रिकोणीय में ही क्यों किया जाता है, तो उसका गैस ये होता है कि कोर में जो सेचुरेशन होने के कारण ये पिक नहीं पहुंच पाती है, तो इसलिए त्रिकोणीय प्रवृत्ति में आता है, ठीक है। फील्ड कॉइल की वाइंडिंग किसका उपयोग किया जाता है। देखिए फील्ड कॉइल की जो वाइंडिंग है तो एनामेट तांबे के तार का किया जाता है, एनामेट तांबे की तार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आर्मेचर कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। देखिए आर्मेचर कोर बनाने के लिए अगर गाइस आपको सिलिकॉन स्टील दिया है तो आप लगा सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, सिलिकॉन स्टील, ठीक है। अगर गाइस आपको इसमें कास्ट आयरन भी दिया है फिर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है, सिलिकॉन स्टील का उपयोग हानि को कम करने के लिए किया जाता है। तो देखिए सिलिकॉन स्टील की जो सॉरी सिलिकॉन स्टील का उपयोग जो हानि को कम करने के लिए किया जाता है, तो सैथिलिस हानियाँ, ठीक है, कौन सी, सैथिलिस हानियाँ, ठीक है, जैसे हम एडी करंट बोलते हैं, ठीक है। देखिए 2020 का एग्जाम पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, फरवरी मंथ का, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से, निम्न में से किस मशीन की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो गाइस देखिए मगर इसमें मशीन का पूछा है, अगर इसमें मोटर का पूछता तो गाइस हम डीसी श्रेणी मोटर लगा सकते थे, ये हम यूनिवर्सल मोटर लगा सकते थे। लेकिन इसमें मशीन का पूछा है तो हमारा क्या होगा, विद्युत पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है, क्या होगा, विद्युत पावर ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है, घूर्णन मशीन में निम्न में से कौन सा परिवर्तनीय हाशिया है। देखिए तो गाइस सिंपल सा है और पूछा भी गया क्वेश्चन है, और देख लीजिए आप 2017 जो कि 2020 में और
सॉरी 2017 नहीं 2020 में 17 फरवरी को पूछा है DMRC में, ठीक है। तो गाइस होता क्या है, देखिए इस प्रकार के जब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले तो गाइस अच्छे क्वेश्चन होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है कि एग्जाम में भी ये रिपीट हो जाए, ठीक है। तो अपना इसका आंसर होगा यांत्रिक हाश और स्टील लोड को हास्य, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है सैथलेथानिया इनमें से किस पर निर्भर नहीं होती है। देखिए ये भी क्वेश्चन DMRC का पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। गाइस वीडियो को ज़रूर देखा करें और लास्ट तक देखा करें, और क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। तो गाइस सैथलेथानिया इनमें से किस पर निर्भर नहीं होती हैं। तो गाइस किस पर निर्भर नहीं होती हैं, तो गाइस जो परिवेश है उसके तापमान पर, ठीक है, परिवेश के तापमान पर निर्भर नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है कि दिष्ट धारा मशीन में जो द्विपरिवर्तक होता है कम्यूटेटर, उसके खंडों से बने होते हैं, तांबे के बने होते हैं। देखिए कठोर वर्जित ड्रॉन जो कि तांबा, आप देख सकते हैं 2019 का एग्जाम पेपर का क्वेश्चन है UPPCL DG2 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन DC मशीन पर निम्नलिखित में से कौन से परीक्षणों में से कम 2 मशीनों की आवश्यकता होती है। तो गाइस कौन से कम 2 मशीनों की आवश्यकता होती है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा, तो गाइस बैक टू बैक, ठीक है, बैक टू बैक टेस्ट, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक DC मशीन के इंटरपोल्स की वाइंडिंग संयोजित की जाती है तो आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में, ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आर्मेचर के साथ में श्रेणी क्रम में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा गाइस अगर थोड़ा सा इसमें देखिए श्रेणी क्रम में ही क्यों की जाती है, तो गाइस इसकी जो इंटरपोल्स की वाइंडिंग है वो कम्यूटेशन प्रभाव के कारण आपूर्ति होती है, ठीक है, सॉरी क्षतिपूर्ति होती है, तो इसी वजह से ये ऐसा होता है, इसलिए हम उस आर्मेचर के श्रेणी में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कम्यूटेशन विद्युत प्रवाह के एक परिवर्तनीय है जो कि आर्मेचर से क्या गुजरने के प्रभाव से होता है। तो गैस क्या, देखिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। लिखा है कि कम्यूटेशन विद्युत प्रवाह में एक परिवर्तनीय है, ठीक है, और जो कि आर्मेचर से डॉट डॉट से गुजरने से प्रवाह करते हैं। तो गैस किससे, तो गैस ये होगा एक ध्रुव से अगले ध्रुव तक, ये दूसरे ध्रुव तक हम कह सकते हैं, ठीक है, एक ध्रुव से अगले ध्रुव तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव को गुजरने के आर्मेचर करंट में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। देखिए एक कोई पोल है और दूसरे पोल को गुजरने के लिए अभी मैंने जैसे कि बिल्कुल अभी आपको बताया था, तो क्या कहा जाता है कम्यूटेशन, किस क्या कहा जाता है कम्यूटेशन। देखिए हम बिल्कुल पीछे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कम्यूटेशन विद्युत प्रवाह, ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं लिखा है कम्यूटेशन के दौरान आर्मेचर कॉइल्स के बीच में जो शॉर्ट सर्किट होता है जब, ठीक, तो गाइस शॉर्ट सर्किट कब होता है, तो गाइस जब शॉर्ट सर्किट होता है तो कोई भी 2 कम्यूटेटर और ब्रिज के साथ में संपर्क में आते हैं तभी ये शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है 10 किलोवाट मशीन के लिए कोई ठोस जमीन वाले जो कि न्यूनतम अनुचित गहराई कम से कम होनी चाहिए 15 से 20 सेमी, ठीक है, 15 से 20 सेमी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लिखा है किस तरह की DC मशीन ध्रुवों को अपशिष्ट चुंबक आवश्यक है। देखिए किस तरह की जो मशीन है और वो ध्रुवों में अपशिष्ट चुंबक आवश्यक है, तो गैस आप देख सकते हैं, तो गैस क्या है स्थायी चुंबक जनरेटर, आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 में क्वेश्चन है और कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। लिखा है दिष्ट धारा मशीन में 4 पोल जो कि कुंडली का प्रयोग किया जाता है, समांतर पथों की संख्या क्या होगी। देखिए अगर इसमें पूछा है 4 पोल हैं किसमें, कुंडली में, तो गैस किसमें ये पूछा है, तो गैस बिल्कुल समांतर पथों की संख्या 2 ही होती है, किसमें, वेब में, ठीक है, वेब में समांतर पथों की संख्या 2 होती है। और अगर बात की जाए लैप में तो A बराबर P, ठीक है, तो हम कह सकते हैं A बराबर P होता है लैप में और A बराबर 2 होता है वेब में, वेब और लैप, ठीक है, ये केवल आपको घुमाने का तरीका है क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है दिष्ट धारा DC मशीन में 6 में से 6 लिखा है 6 मशीन में 6 पोल लैप कुंडली किया जाता है तो समांतर पथों की 6 ही होगी, ठीक है गाइस। तो कैसे होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि DC मशीन है और 6 पोल्स हैं, ठीक है, A बराबर 6 हैं, ठीक है, तो लैप कुंडली का प्रयोग किया जाता है तो समांतर पथों की संख्या, तो गाइस
पी ही होगी, मतलब 6 ही होगी, ठीक है 6। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है एक समांतर ध्रुव पोल की तरंग में संबंध डीसी में समांतर पथ होते हैं। देखिए कोई ध्रुव है जो कि पोल्स तरंग संबंध में अगर डीसी मशीन के समांतर पथों की संख्या की बात करें तो गाइस कितने होते हैं, तो गाइस 2 ही होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ये केवल क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है, बाकी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चलते हैं। देखिए लिखा है एक 4 ध्रुवीय सिंप्लेक्स लैब माउंट आर्मेचर है जो कि समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए आप कह सकते हैं सिंप्लेक्स लैब बाउंडिंग है, ठीक है गाइस। क्या है, सिंप्लेक्स लैब बाउंड। तो गाइस इसमें क्या है, तो जब 4 है ध्रुव की संख्या तो गाइस लैब में है, तो गाइस ए बराबर 4 है, तो कितना होगा, ए बराबर जो पोलों की संख्या है वो 4 ही होगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। आप देख सकते हैं बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है एक 4 ध्रुव सिंप्लेक्स लैब बाउंडिंग। देखिए रिपीट क्वेश्चन हो गया, 4 ही है, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर एक आध मिल जाता है एग्जाम में। लिखा है 220 वोल्ट डीसी मशीन है और 1 ओम प्रतिरोध है का आर्मेचर यदि पूर्ण भार के साथ में 10 एम्पियर तथा जब मशीन की जनरेटर की भांति कार्य करते हैं। देखिए इसमें मेन पॉइंट आपका ये है कि जनरेटर की भांति कार्य करते हैं, तो आपको जनरेटर का सूत्र लगा देना है। सूत्र क्या होता है वो भी मैं आपको अभी 1 मिनट में बताने वाला हूँ। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ क्या होता है। देखिए जनरेटर का सूत्र होता है ई वी, ठीक है, वी प्लस आई पॉइंट आर, मतलब आर गुणा आर, ठीक है। आप लगा सकते हैं। देखिए हमें अगर हम सॉल्व करें तो गाइस हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। गाइस हमें वोल्ट कितना दिया है, जैसे कि मैंने बताया था ई वी, तो हमें गाइस 220 वोल्ट दिया है, ठीक है। प्लस में क्या है, प्लस में जो गाइस हमें दिया है वो आप देख सकते हैं कितना एम्पियर दिया है, तो गाइस कितना दिया है 10, गुणा में कितना है 1, ठीक है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे 10 और कितना हो गया 230, ठीक है, प्लस का वो सॉरी गुणा में 1, अगर हम दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 230 ही आएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है यदि कोई सुचालक कंडक्टर है और 2 सेकेंड में जो कि फ्लक्स है कि 2 वेबर को काटता है तो इसके 50 चक्र होते हैं, जो कि प्रेरित ईएमएफ का क्या होगा। तो गाइस देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ ईएमएफ का जो मान है उसको करने के लिए, ठीक है, एल गुणा एल आई बटे डी टी, ठीक है, हम लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब हमें करना क्या है, देखिए हमें मान दिए रखे हैं तो हमें लगाना है। तो गाइस हम लगा सकते हैं ई बराबर, देखिए कितना दिया है 50/2/2, आप काट दीजिएगा 25 और गुणा, ठीक है 2, कितना आएगा 25 गुणा 2 50, तो गाइस 50 वोल्ट इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए लिखा है डीसी मशीन के आर्मेचर की प्रतिक्रिया चुंबक शक्ति को समाप्त करने की प्रवाह को निम्न में से क्या होता है। देखिए इन्होंने कहा है कि कोई डीसी मशीन है और आर्मेचर प्रतिक्रिया में चुंबक शक्ति का समाप्त होने का कारण निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो गाइस किसके कारण होता है, जो फील्ड की जो पोल की चुंबकीय संतृप्ति होती है, ठीक है, संतृप्ति, इसके कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है डीसी मशीनों की गति मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो गाइस टैकोमीटर का, किसका करते हैं, टैकोमीटर का, ठीक है। और गाइस अगर बात की जाए मेगर का तो उच्च प्रतिरोध, ऊर्जा मीटर, वाट, ठीक है, मल्टीमीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मशीन के कोर में डॉट डॉट को कम करने के लिए पलटन लैमिनेशन किया जाता है। तो गाइस उसको एडी करंट, हम देख सकते हैं एडी करंट, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये एग्जाम की दृष्टि से मैं बिल्कुल कहूँगा क्योंकि कम से कम ये 10 बार रिपीट हुआ है सारे एग्जामों में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देख लें, ठीक है गाइस। लगभग टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं या हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।